अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज बच्चे जब स्कूल चले गए थे फिर तो मैं सो गई थी और आज मेरी काफ़ी देर से आँख खुली थी, तकरीबन 12 बज चुके थे। तो इसीलिए फिर सबसे पहले उठ के तो मैंने गोश्त लिया और क्योंकि आज हमने बनाना था आलू गोश्त, तो सबसे पहले तो मैंने गोश्त को नीम गर्म पानी में नमक डाल के भिगो दिया था क्योंकि इसको फ्रीज़ किया हुआ था तो इसको पिघलने में टाइम लग जाना था। इसीलिए तो मैंने नीम गर्म पानी में गोश्त को डाल के सबसे पहले रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने आटा गूँध लिया था। तब तक जो मेरा गोश्त था वो सॉफ्ट हो चुका था। तो फिर मैंने बाद में आटा गूँधने के बाद तो मैंने सबसे पहले प्याज काटे। उसके बाद जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था तो इसी गोश्त को मैंने प्याज में डाल के भुनाई थोड़ी सी की थी। ये गोश्त अपना पानी छोड़ता है तो इसीलिए भुनाई करते करते ही ये थोड़ा सा पक जाता है। थोड़ा सा फिर मैंने इसको प्रेशर लगाना था। तो जब इसकी भुनाई हो रही थी साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था अच्छे से कूट के, और फिर साथ ही इसको मज़ीद भुनाई करती गई थी। जब इसकी भुनाई हो रही थी तो साथ ही हमने इसमें डाल दिए थे एक टुकड़ा बड़ी इलायची का, 4 से 5 हमने इसमें डाले थे लौंग, और एक नॉर्मल सा टुकड़ा इसमें डाल दिया था दालचीनी का। साथ इसमें डाला था नमक और लाल मिर्च। इसके बाद इसकी भुनाई करनी थी। मज़ीद अभी कोई स्पाइसेस हमने इसमें ऐड नहीं किए थे। भुनाई हम इसकी तब तक करेंगे जब तक इसका जो अपना घी है वो रिलीज़ ना हो जाए। तो इसीलिए अभी इसकी हमने भुनाई करना है और साथ ही इसमें हमने डाल देने हैं टमाटर और इसको मज़ीद हमने भूनना है। साथ साथ जो किचन के छोटे मोटे काम थे वो भी मैं समेटती जा रही थी। इससे जो काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो बच जाता है। अगर आप साथ साथ बर्तन धो लें, जो शेल्फ़ वगैरह है वो साथ साफ़ करते जाएं तो ज़्यादा किचन जो है मैसी नहीं होता। टमाटर डालने के बाद अब मुझे इसमें अब डालनी थी हरी मिर्चें। या तो आप टमाटर के साथ डाल दें या थोड़ी देर बाद डाल दें। टमाटर को भूनने के बाद ही थोड़ी देर फिर मैं इसमें हरी मिर्चें डालती हूँ। इससे जो मिर्चों का तीखापन होता है वो ज़्यादा होता है। हमारा जो गोश्त था काफ़ी हद तक भुन चुका था तो फिर हमने इसमें डालने थे आलू, और आलू मैंने छील के काट लिए थे। और जब हमारे गोश्त ने जो घी है बिल्कुल छोड़ दिया था तो फिर हमने इसमें आलू डाले थे और उसके बाद हमने जो बाकी स्पाइसेस थे वो डालने थे। आलू के साथ हमने इसमें डालनी है हरी मिर्चें। जो हमने हरी मिर्चें पहले डाली थी उसमें से थोड़ी सी रखी थी और वो आलू के साथ ऐड की हैं। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें भुनाई करनी है। फिर इसमें हम शामिल करेंगे दही, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा पाउडर और साथ में थोड़ी सी हल्दी। और फिर इसके बाद हम इसकी भुनाई करते जाएंगे तब जब तक इसका जो ऑयल है अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए। क्योंकि हमने इसमें दही डाला है तो ये थोड़ा सा पानी अपना छोड़ेगा और फिर जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी को मैंने गरम करने रख दिया था पहले ही ताकि जो हमारा सालन है जल्दी से पक जाए, क्योंकि जो ठंडा पानी होता है वो फिर पकने में टाइम लगता है। इसलिए एक साइड पे मैंने पानी गरम होने रख दिया था और जब हमारी अच्छे से भुनाई हो गई थी फिर हमने वो गरम पानी इसमें शामिल कर दिया था और इसको हमने सिर्फ प्रेशर से ढक दिया था। और हमें इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही प्रेशर लगाना था। उसके बाद हमारा जो गोश्त है तकरीबन डन था और आलू जो थे वो बस गलने थे थोड़े से। बच्चों के आने का टाइम था तो इसीलिए भी मैंने साथ ही दोपहर के लिए जो रोटियां थी वो बनानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इसके बाद जाना था मैंने मार्केट में कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। जब तक रोटियां पक रही थी तब तक सालन भी तैयार हो गया और फिर इसमें मैंने डाल दिया था गरम मसाला और उसके बाद हमारा सालन बिल्कुल रेडी था और रोटियां भी पक चुकी थी। बच्चे आ गए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने खाना खाया और मार्केट को चले गए। आज मैं गई थी मार्केट और वहाँ से चीज़ें लेकर आई हूँ और अभी फ़िलहाल तो चीज़ें समेटनी हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी वो लेकर आनी थी। एक ये खूबसूरत सा मैं लेके आई हूँ बाउल बोतल है और एक ये छोटा सा जग है। साथ कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें थी और साथ एक स्टैंड है। एक पौनी, बल्कि पिन है ये, ग्लास स्टैंड
और छोटे बाउल मेरे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं या टूट जाते हैं, समझ नहीं आती, तो मैं ये लेके आई थी। ऊपर प्राइस भी लिखी हुई है इसके। और साथ है ये चॉपिंग बोर्ड और एक ये बास्केट है फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए कि आप ऊपर से ढाँप दें और इसमें कोई जाने की भी, किसी भी चीज़ की, मक्खियाँ वगैरह कोई भी चीज़ जाने का इसमें होगा नहीं इशू। तो ये मैं एक लेकर आई हूँ और सब चीज़ें जो हैं मुझे बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल गई थी और सस्ती मिल गई थी। आज सबसे अच्छी तो मुझे ये लगी है क्योंकि मैंने जिसमें बनाया हुआ है ना, तो ये इस बार मेरे बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, तो अब मैं कहती थी कि ज़्यादा बनाना है तो मैं इसमें डाल लूँगी। और ये जार जो है ये बड़ा है और इजीली इसमें सेव हो जाएगा। ये आधा मैंने इसमें डाला था और थोड़ा सा मैंने बाकी इसमें रखा हुआ है। अब मैं सारा इसको धो के साफ़ करके फिर मैं इसमें डालूँगी। और एक जग है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा ये जग। पहले मैं लाई थी तो उसका यहाँ से टूट चुका था और बाकी सारा जग तो था वो सही सलामत है, लेकिन बस ऊपर से थोड़ा सा टूट गया है, तो इसीलिए वो मैं यूज़ नहीं कर रही। छोटा जग अक्सर चाहिए होता है 1-2 ग्लास के डालने के लिए, शरबत, जूस वगैरह, इन सब चीज़ें, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये है स्टील की हुक, ये लेकर आई हूँ किचन में छोटी मोटी चीज़ें हैंग करने के लिए। और रूम में जो आपने चीज़ें हैंग करनी होती हैं ना, छोटी छोटी तस्बीह और इस टाइप की चीज़ें, मास्क वगैरह, तो एक ये मैं लेकर आई हूँ। सब पे प्राइस लिखी हुई है, कोई भी चीज़ जो है वो 300 से अबव नहीं है। इवन के ये जो जग है ये भी 300 का है। अब इन सब चीज़ों को समेट के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद बनानी है शाम के लिए रोटियाँ, तो फिर बाकी का जो काम है वो ख़त्म करना। काम से फ्री हो चुके हैं अब और हम लगे हैं सोने। आज बाज़ार के मेरे लग गए थे 2 चक्कर और उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और अब सोने लगी हूँ। इसको मैंने धो लिया है और सुबह तक जब ये सूख जाएगा फिर मैं इसमें निकाल लूँगी जो भी मैंने इसमें डालना है। आज का दिन मेरा बहुत ही मसरूफ़ रहा था। अगर आपको मेरी मसरूफ़ियत पसंद आती है, क्लिप्स तो मैं ज़्यादा नहीं ले सकी थी क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी और उस वक्त मुझे याद नहीं रहा था। अगर आपको मेरी मसरूफ़ियत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।